दुनिया साली जलती है जब हम कुछ नया करने जाते हैं। दुनिया साली जलती है जब हम नया कुछ करने जाते हैं, जब हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की सोचते हैं, जब हम कुछ इस समाज से आगे बढ़कर कुछ करने सोचते हैं। लोग हमें क्या कहते हैं? पागल कहते हैं। लोग हमें पागल कहते हैं और हम पागल होकर बैठ जाते हैं कि सच में दुनिया जो कह रही है वो तो सच ही कह रही है, वो तो गलत कह ही नहीं सकती। कि दुनिया में हमें रहना है तो दुनिया के तौर तरीके में हमें जीना होगा। कहीं लिखा नहीं है ये उसूल कि दुनिया के हिसाब से जीना होगा, बट हमने मान ली है ये बात कि हमें दुनिया के हिसाब से जीना होगा। मैं आपको कुछ कहना चाहूंगा और जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो स्ट्रगल होता है, ये जो दौड़ होता है, मैं एक ऐसे इंसान की बायोग्राफी आज आप लोगों के सामने लेके आया हूं, जिस इंसान ने अपनी भूख प्यास सब कुछ छोड़कर सिर्फ अपने स्किल्स पर काम किया और आज वो हमारे सामने इतना बेहतर हो चुका है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। आज उन्होंने इतनी चीजें कर ली है, इतने कम टाइम में तो नहीं बोलूंगा, इतने वक्त तो जरूर लगा है। किसी भी चीज को करने के लिए हमें उतना ही टाइम देना पड़ता है, लेकिन उन्होंने हर चीज को त्यागा, छोड़ा और आगे बढ़े और जिंदगी में सक्सेस मिली उनको। कौन कहता है कि सक्सेस नहीं मिलती? किस्मत वाले वही होते हैं जो सिर्फ किस्मत की बातें करते हैं, काम कुछ नहीं करते। हार्ड वर्क करने से सक्सेस जरूर मिलेगी, ये इस इंसान ने प्रूव किया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये इंसान है, कहानी है मुजफ्फरपुर की। मुजफ्फरपुर में एक लड़का रहता था। मुजफ्फरपुर का एक छोटा सा जगह का लड़का, छोटे से डिस्ट्रिक्ट का लड़का, बड़े सपने। हम बोलते हैं ना कि तू फटा हुआ कपड़े में सोया हुआ है, फटे हुए चादर में सोया हुआ है, तू राजा का सपना क्यों देखता है? तू राजप्रसाद का सपना क्यों देखता है? तुझे तो राजा का सपना देखने का कोई हक ही नहीं है, फिर भी तू क्यों देखता है राजा का सपना? तुझे तो कोई हक ही नहीं है। तो तुझे तभी हक होगा जब तू एक बड़े घर में पैदा होगा, वरुण धवन की तरह एक बड़े घर में पैदा होगा, तभी तुझे देखने का हक होगा। ऐसे ये होता है हमारी इंडिया, ये होती है हमारी सोसाइटी और ये होते हैं हमारे माँ बाप की सोच कि तुम बाहर के सपने नहीं देख सकते। लेकिन इस इंसान ने जो किया है ना, वो बहुत ही कम लोग कर सकते हैं। इतना डेडिकेशन, इतना हार्ड वर्क। मुजफ्फरपुर के एक छोटे से गांव में रहने वाला ये इंसान, उसके घर पे कब बिजली आती थी, कब बिजली फट करके चली जाती थी, एक महीने में एक बार कब मुंह दिखाकर उसके सामने से चली जाती थी, उसको पता नहीं चलता था। ये था वो इंसान, वो पतंग उड़ाता था गांव में, जैसे सब पतंग उड़ाते हैं, पतंग लूटते हैं। यही सब जो नॉर्मल बच्चे जिंदगी में कर नहीं पाते, जो शहर के बच्चे नहीं कर पाते, वो गांव के बच्चे। वैसे वो एक इंसान था जो करता था, पतंग उड़ाता था, पतंग लूटता था और अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहा था। ऐसा नहीं था कि उसको दुख था। गरीबी तो शुरू से ही थी, उसके खाने को पैसा नहीं था, रोटी नहीं थी, बट फिर भी वो कैसे ना कैसे करता था। करने के बाद ऐसे ही दिन बीतते गए। फिर आगे चलकर बहुत बड़ी समस्या होने लगी, भूखमरी की समस्या होने लगी। अब उसके पापा ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, गांव के थे, तो उसको ज्यादा पढ़ा नहीं पाए, ज्यादा लिखा नहीं पाए, ज्यादा लिखा नहीं पाए, जिसके वजह से वो वैसा शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता था। लेकिन बाद में उसने सोचा कि नहीं, मुझे कुछ ना कुछ करना है, और अगर कुछ ना कुछ करना है तो फिर मुझे मुंबई की तरफ रुख करना होगा। लेकिन मुंबई की तरफ रुख करने से पहले मुझे एनएसडी ज्वाइन करना रहेगा। तो एनएसडी उन्होंने ज्वाइन की, जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। वहां पर उन्होंने एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद स्किल्स सीखी, एक्टिंग की स्किल्स सीखी। 3 साल सीखी उन्होंने स्किल्स एक्टिंग की, और उसके बाद 12 साल फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल करने के बाद उनको रोल नहीं मिला। 10 साल, एक साल ऐसा जा रहा था ना, मतलब उनको खाने को पैसा नसीब नहीं होता था। ऐसा लगता था कि वो अब घर वापस चले जाए, क्योंकि उसके थिएटर के भी दोस्त थे,
वो हमेशा बोलते थे, अगर वो चला जाता तो वो लोग क्या बोलते थे कि तुम तेरे से नहीं होगा। क्या हीरो देखने आया था, पहले शकल सूरत देख ले। हमारी इंडस्ट्री भी वैसी ही है, फिल्म इंडस्ट्री, कि शकल सूरत जिसकी अच्छी होगी उसी को लेंगे, जिसकी नहीं है उसको पूछते भी नहीं है। ठीक है, ये है इंडस्ट्री की रियलिटी। खैर मैं वो बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं कि वो बंदा इतना भूखा प्यासा रहकर अपने सपनों को उड़ा देता था। इस इंडस्ट्री में हमेशा हमेशा नेपोटिज्म का शिकार हर कोई हुआ है, इनको भी होना पड़ा। इनको इनके ये भी कोई हाइट में देखने भी अच्छे नहीं थे या कुछ भी नहीं था इनके पास, लेकिन इन्होंने अपनी स्ट्रगल से दिखा दिया कि फैजल खान बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा फैजल। ये मूवी जब उन्होंने में एक्टिंग किया, मतलब गैंग्स ऑफ वासेपुर, इन्होंने दिखा दिया कि एक इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। एक इंसान के पास गरीबी होती है, लाइट नहीं रहता है, लेकिन फिर भी वो जिंदगी में कुछ ऐसा कर गुजर जाता है ना जो हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। हमारे पास तो सब कुछ है आज के डेट में, घर है, कपड़ा है, मकान है, फिर भी हम फ्रस्ट्रेशन में भोगते रहते हैं, फिर भी हम दिमाग में टेंशन रखते हैं। सोचिए उस इंसान का क्या हाल हुआ होगा, 10-10, 12-12 साल करने के बाद भी उनको काम नहीं मिला। क्या सोच हुई होगी उस टाइम पे, उस टाइम पे क्या लगा होगा कि एक इंसान 10 साल से 12 साल से एक ही जगह पर है और वापस जा भी नहीं सकते। वापस जाने से उसकी मॉम डैड क्या बोले, क्या बड़ा हीरो बनने गया था, क्या किया तूने, क्या उखाड़ा था। ऐसे बहुत लोगों को मिलता है, सब लोग वापस जा रहे थे, लेकिन वो बंदा एक ही तरफ टिका हुआ था। वो बंदा जा भी नहीं सकता था क्योंकि जाने से उसके मम्मी पापा बोलते हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहा है। उसके पिताजी का शुरुआत में ही देहांत हो गया था, बहुत बचपन में। जब तो पता है, जब वो इतने सारे फ्रस्ट्रेशन में भोग रहा था, जब उसने घर आने की सोच रहे थे, जब सोच रहा था कि शायद मैं भी वापस चला जाऊं, क्योंकि सर्वाइवल के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहे थे। ऐसा भी हुआ था कि जब वो एक घर पर भाड़ा मांगने के लिए गया, बोल रहा हमें कुक चाहिए, तो 12 लोगों का खाना वो बनाते थे और उसको रखा था। बाद में बहुत टाइम हो गया, तब वो एक्टिंग पे अपने ध्यान नहीं दे पा रहे थे। उन्होंने बोला मैं आपके लिए खाना नहीं बना सकता क्योंकि मुझे में अपना भी काम करना रहता है। तब उनको बोला कि आप रूम खाली करो, और वो रूम खाली कर चला गया। एक इंसान जो मुंबई में किसी को जानता तक नहीं है, वो रात को घर से निकल गया। आपको पता भी रहेगा कि वो उसको घर मिला या नहीं मिला, वो किसी का मुद्दा है ही नहीं। उसकी मां ने एक बात कहा, 12 साल जब उसने स्ट्रगल कर लिया, फिल्म इंडस्ट्री में हो नहीं रहा था, कुछ नहीं हो रहा था उसका लाइफ में, तब उसकी मां ने कहा बेटा 12 साल में तो कचरे का ढेर भी बदल जाता है, कचरा भी भर जाता है। 12 साल में कचरे के भी दिन बदलते हैं। तो भला इंसान है, तेरा दिन क्यों नहीं बदलेगा, क्यों नहीं बदलेगा। उसके बाद वो वक्त आया जब उनको मूवी मिलनी चालू हुई, गैंग्स ऑफ वासेपुर मिलनी चालू हुई, बहुत सारी मूवी मिलनी चालू हुई, बाप का, दादा का। और ये जो उनको मूवी मिलनी चालू हुई, सब नॉर्मल इंसान से मिलती जुलती हुई है। ये जो कैरेक्टर रहते हैं, फैजल खान और बाकी जो कैरेक्टर्स थे उनके लाइफ में, उनके मजूमदार साहब, ठीक है, वो ये सब जो कैरेक्टर थे, फिर न्यूयॉर्क में उनकी एक्टिंग जो थी, ये सब कैरेक्टर जो थे ये आसपास के, उन्होंने बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन किया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं ना कि लाइफ में ऑब्जर्वेशन करना बहुत जरूरी है, कि लाइफ में अगर आप ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते तो बहुत मुश्किल होता है किसी भी फील्ड में काम करना। तो लोगों को ऑब्जर्व किया कीजिए कि आपके आस पड़ोस में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। हमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मैं बात कर रहा था, जी हाँ सही पकड़ा आपने, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात कर रहा था, जो एक गांव का गरीब लड़का, जिसको पता नहीं था कि क्या है एक्टिंग, क्या कुछ नहीं है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने पैशन को फॉलो किया। यस दोस्तों, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने पैशन को फॉलो किया, बगैर ये सोचे समझे कि मैं गरीब हूं, मैं दिखने में काला हूं, मैं नाटा हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं छोटे से जगह से आता हूं। ये सब चीजें मैटर नहीं करती। अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो ना, तो आपका पैशन ही काफी है। अब वो पैशन को लेकर मन लगाकर आगे चलो ना, आपको इतना मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। जब उसकी मां ने कहा था कि 12 साल में तो कचरा भी बदल जाता है, कचरा भी चेंज हो जाता है 12 साल में,
तू तो भला इंसान है, तेरे दिन क्यों नहीं बदलेंगे? दुनिया तभी बदलती है जब आप बदलते हो, जब आप अपने आप को एक मिशन के तौर पर ले लेते हो ना कि मुझे ये करना है और वो कर ही रहना है, जिद ठान लेते हो, तो वो होकर ही उससे वो नहीं होगा जो आप चाहते हो। ऐसा कुछ हो जाएगा जो आपकी चाहत के बाहर है। तो दुनिया में अपने पैशन को फॉलो करना बहुत जरूरी है। क्या उनको नवाजुद्दीन सिद्दीकी को दिक्कत नहीं है? बहुत दिक्कत आई। क्या नवाजुद्दीन सिद्दीकी को प्रॉब्लम नहीं आई? बहुत प्रॉब्लम आई। उनको पैसों की तंगी नहीं थी? बहुत प्रॉब्लम थी। एनएसडी में गए, उसके बाद उन्होंने एक्टिंग सीखी 3 साल, उन्होंने वॉचमैन तक की नौकरी की है, वॉचमैन तक की नौकरी की है, बगैर सोचे समझे कि मैं कहां से हूं नहीं हूं, वॉचमैन तक की नौकरी की है। दिन में वॉचमैन की नौकरी करते थे और थिएटर भी करते थे। तो ये सब चीजें, और हमारे पास तो सब कुछ होते हुए भी, हम मिडियम क्लास फैमिली के साथ होते हुए भी टेंशन लेते रहते हैं, हमारा क्या होगा, हमारा क्या होने वाला है, हमारा क्या होगा भगवान, हमें नहीं पता हमारा क्या होगा, हम पागल होते रहते हैं ना। तो ये सारी चीजें ये प्रूफ करते हैं कि दुनिया में सुख दुख मायने नहीं रखता। दुख आती है, सुख भी सबको आता है। प्रॉब्लम्स है, टेंशन है लाइफ में। 4 साल स्ट्रगल करने के बाद हम छोड़ देते हैं कि लाइफ में क्या होगा नहीं होगा, छोड़ दो, जाने दो। लेकिन वो इंसान नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने प्रूफ कर दिया कि वो एक इकलौता एक इंसान है जो सिर्फ मोटिवेशन से नहीं, बातों से नहीं, करने में बिलीव करता है। उन्होंने करके आज दिखा दिया, और आज वो जिस मुकाम पर है उस मुकाम पर बहुत लोग पहुंचना चाहते हैं, बहुत लोग 10-12 साल स्ट्रगल करना चाहते हैं, लेकिन उनमें वो मेहनत, उनमें वो डेडिकेशन, उनमें वो पैशन फॉलो नहीं कर सकते। याद रखना दोस्तों, हाँ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हर एक इंसान नहीं बन सकता। हर एक इंसान जब तक अपनी आइडेंटिटी नहीं पकड़ेगा, खुद के अंदर, उसका अंदर क्या टैलेंट है, क्या पैशन है, वो जब तक नहीं निखारोगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो पहले अपने अंदर के टैलेंट को पहचानो कि आपके अंदर क्या है, उसके बाद आप रिएक्ट करोगे ना, रिजल्ट यूं होने लगेगी। और सुनिएगा एक बात जरूर, गरीबी और अमीरी फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क पड़ता है आपके पैशन से। आप जिस काम को करने जा रहे हो उसमें आपका कितना इंटरेस्ट है। आई थिंक नवाजुद्दीन सिद्दीकी की स्टोरी से आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन जरूर मिली होगी मेरी स्टोरी से। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोस आप लोगों के सामने लाता रहता हूं। थैंक यू गाइस सो मच।